तो हेलो एनिमे फैंस, कैसे हो आप सब। तो मैं आपका होस्ट लेकर आ चुका हूँ एक नया टॉपिक जिस पर आज हम बात करने वाले हैं। मेरा नाम है कुलदीप और आप सब देख रहे हैं एक्सप्लेन विद अस। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज हम बात करने वाले हैं वर्ल्ड के 10 बेस्ट एनिमे मूवीज़ के बारे में। तो जिस पर मैंने 10वें नंबर पर रखा है अकीरा को, जिसकी IMDb रेटिंग है 8 की। इसका OTT है अमेजॉन प्राइम। इसकी स्टोरी के बारे में बात करते हैं। ये एक साइंस फिक्शनल और एक्शन मूवी है। इस मूवी की वजह से वेस्टर्न कंट्री में एनिमे को डिक्शनरी में ऐड किया गया है। इसकी स्टोरी में हमें कनाडा और उसका दोस्त टेत्सुयो दिखाया गया है, जो डार्क सिटी टोक्यो में बाइक राइडिंग करते हैं। जिसमें एक एक्सीडेंट के दौरान टेत्सुयो को गवर्नमेंट पकड़ लेती है, मगर उस एक्सीडेंट के दौरान टेत्सुयो को कुछ सुपर पावर्स मिलती है, जिससे उसे खतरा होता है। और कैसे कनाडा उसे बचाता है, ये हमें आगे स्टोरी में देखने को मिलेगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं 9वें नंबर पर, जहाँ पर मैंने रखा है वेदरिंग विथ यू, जिसकी IMDb रेटिंग है 7.5 की और इसका OTT है अमेजॉन प्राइम। इसकी स्टोरी की बात करें तो हमें एक लड़का दिखाया गया है जिसका नाम होडाका मोरिशिमा है, जो अपने घर की परेशानियों की वजह से टोक्यो भाग जाता है। जो वहाँ पर एक हिना नाम की लड़की से मिलता है, जो वेदर कंट्रोल कर सकती है। ये दो कैरेक्टर के साथ हमारी स्टोरी आगे बढ़ती है और इसमें हमें एडवेंचर भी देखने को मिलता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं इस लिस्ट के 8वें नंबर पर, जहाँ पर मैंने रखा है परफेक्ट व्यू और इसकी IMDb रेटिंग है 8 की और ये हमें अमेजॉन प्राइम पर देखने को मिलेगी। चलिए अब इसकी स्टोरी के बारे में बात करते हैं। ये एक साइकोलॉजिकल थ्रिलर मूवी है। इसकी कहानी में हमें मीमा किरीगोई नाम की लड़की दिखाई जाती है, जिसे मेमनाई नाम का सिक्योरिटी गार्ड सीक्रेटली लाइक करता होता है। और ये बंदा पूरी तरह से साइको होता है। और ये मूवी आपको आशुतोष राणा की दुश्मन मूवी की वाइब देने वाली है, तो जाकर इस फिल्म को जरूर देखिएगा। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं इस लिस्ट के 7वें नंबर पर, जहाँ पर मैंने रखा है हाउस मूविंग कैस्टल को, जिसकी IMDb रेटिंग है 8.2 की और इसका OTT है नेटफ्लिक्स। चलिए अब इसकी स्टोरी के बारे में बात करते हैं। ये एक मैजिकल स्टैम्प ऑफ वर्ड की स्टोरी है। इसकी स्टोरी में हमें सोफी नाम की लड़की दिखाई गई है, जो एक कर्ज की वजह से बूढ़ी औरत में बदल जाती है। और यहाँ से उसका सफ़र शुरू होता है, जो हाउल के साथ मिलकर अपनी जर्नी को आगे बढ़ाती है। और तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं इस लिस्ट के 6वें नंबर पर, जहाँ पर मैंने रखा है सुजुमे को और इसकी IMDb रेटिंग है 7.6 की और इसकी OTT की बात करें तो ये हमें नेटफ्लिक्स पर देखने को मिलेगी। चलिए अब इसकी स्टोरी के बारे में बात करते हैं। इस मूवी की स्टोरी में हमें सुजुमे नाम की लड़की दिखाई गई है, जो मिस्टीरियस डोर की खोज में जाती है और जापान को बर्बाद होने से बचाती है। मैं कुछ ज़्यादा तो नहीं कहना चाहूँगा, मगर ये मूवी बहुत अच्छी है, आप जाकर देखिए। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं इस लिस्ट के 5वें नंबर पर, जहाँ पर मैंने रखा है केव ऑफ द फायर फाइल्स को, जिसकी IMDb रेटिंग है 8.5 की और इसके OTT के बारे में बात करें तो ये आपको नेटफ्लिक्स पर देखने को मिलेगी। चलिए अब इसकी स्टोरी के बारे में बात करते हैं। ये एनिमे मूवी हार्ट ब्रेकिंग वॉर स्टोरी है। इसकी स्टोरी में हमें दो भाई बहन दिखाए गए हैं, जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान सर्वाइव करते दिखाए गए हैं। ये मूवी बहुत ही इमोशनल है, तो आप इसे देखना मिस मत करिएगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं प्रिंसेस मोनोनोके की तरफ, जिसको मैंने इस लिस्ट के चौथे नंबर पर रखा है। इसकी IMDb रेटिंग है 8.3 की और ये नेटफ्लिक्स पर अवेलेबल है। चलिए अब इसके बारे में थोड़ी बात कर लेते हैं। प्रिंसेस मोनोनोके एक जापान एनिमेटेड हिस्टोरिकल मूवी एपिक फैंटेसी अबाउट नेचर वर्सेस इंडस्ट्री पर है। ये मूवी बहुत ही अच्छी है। इसका एनिमेशन मुझे तो बहुत ही अच्छा लगा। आप जाकर देखिएगा, आपको भी बहुत ही अच्छा लगेगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं इस लिस्ट के टॉप 3 पर, जहाँ पर मैंने थर्ड नंबर पर रखा है और साइलेंट वॉइस को, जिसकी IMDb रेटिंग है 8 की और ये आपको नेटफ्लिक्स और अमेजॉन प्राइम पर मिल जाए। चलिए अब इस मूवी के बारे में बात करते हैं। ये एक इमोशनल एंड हार्टफेल्ट ड्रामा मूवी है, जो स्कूल लाइफ के दौरान दो स्टूडेंट पर बनाई गई है। ये मूवी वर्ल्ड के टॉप 3 में आती है। तो अगर मैं इस मूवी की स्टोरी के बारे में कुछ कहूँगा तो स्पॉइलर हो जाएगा और आपको इसे देखने में भी ज़्यादा मज़ा नहीं आएगा। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं सेकंड नंबर पर, जहाँ पर मैंने रखा है योर नेम को और ये मेरी पर्सनली बहुत ही फेवरेट मूवी है। इसकी IMDb रेटिंग है 8.4 की और इसका OTT है नेटफ्लिक्स। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं इसकी स्टोरी की तरफ। इसकी कहानी में हमें दो कैरेक्टर दिखाए गए हैं, मित्सुआ और ताकी। इन दोनों के बीच ये स्टोरी घूमती रहती है। ये दोनों रहस्यमय तरीके से एक दूसरे के शरीर में प्रवेश करते हैं और इसके दौरान इन दोनों में प्यार बढ़ जाता है, मगर अलग अलग टाइमलाइन होने के कारण ये दोनों एक दूसरे से मिल नहीं पाते और ये बहुत ही
सस्पेंस और रोमांस मूवी है, तो आप जाकर देखिए, आपको बहुत ही मज़ा आएगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं इस लिस्ट के फर्स्ट नंबर पर, जहाँ पर है स्पिरिटेड अवे। इसकी IMDb रेटिंग है 8.6 की, और ये आपको नेटफ्लिक्स पर देखने को मिल जाएगी। चलिए अब इस मूवी के बारे में बात कर लेते हैं। इस मूवी की बात करें तो ये एकेडमी अवार्ड विनर मूवी है, जिसमें हमें चिहिरो नाम की लड़की की स्टोरी दिखाई गई है, जो एक अनबॉन्डेड अम्यूजमेंट पार्क में जाती है, पर वहाँ पर सुपर नेचुरल स्पिरिट होते हैं। और आगे मैं ज़्यादा बताना नहीं चाहूँगा, ये एक एडवेंचरर मूवी है, तो आप जाकर देखिए। ये स्टूडियो गिबली आर्ट से बनी बेहतरीन मूवी है। मैंने आपको 10 मूवी रेकमेंड की है, आप जाकर देखना, बहुत ही अच्छी है, और ये 10 में से मोस्ट ऑफ क्रंची रोल पर अवेलेबल है। तो आज के लिए इतना ही। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।